ओके माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा, दिस इज द थर्मोडायनेमिक साइकिल, राइट। थर्मोडायनेमिक साइकिल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल। वन इज द पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, सेकंड वन इज द पावर कंज्यूमिंग साइकिल। तो दो तरीके की जो साइकिल होती हैं वो साइकिल कौन कौन सी होती हैं? एक होता है पावर को प्रोड्यूस करता है, मतलब हमें पावर मिलता है, प्रोड्यूस होके वर्क मिल रहा है। तो दूसरा होता है वो पावर को कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द साइकिल्स एक्चुअली, क्लियर, राइट। तो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल जो होता है, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है, उसमें क्या होता है, CW का मतलब है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो है क्लॉकवाइज साइकिल होगा। ठीक है, दिस इज द क्लॉकवाइज साइकिल। CW इट इज द क्लॉकवाइज साइकिल इन PV डायग्राम एंड TS डायग्राम। PV डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी वॉल्यूम, राइट, क्लियर। एंड ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइकिल होगा। एंड नेटवर्क जो वर्क आउटपुट आएगा, जो हमारा वर्क आउटपुट आपको दिखेगा, जो हमारा वर्क आउटपुट दिखेगा, वो हमारा वर्क आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क आउटपुट रहेगा। और एफिशिएंसी इन फ्लूइड एनर्जी का क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। और किस इसके जो वो हैं, जो कौन कौन साइकिल होते हैं, जो हमारे जैसे वाटर साइकिल हो गया, ब्रेटन साइकिल हो गया, दीज आर द प्रोड्यूसिंग साइकिल। ऐसे बहुत सारे की साइकिल, ऑटो डीजल डुएल, दीज आर द पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, जो हमारे पावर को प्रोड्यूस करके देते हैं, जो हमें पावर देते हैं, राइट। देख सेकंड तरफ आपका आ जाता है, सेकंड साइज में अगर आप देखते हैं तो सेकंड आपका आ जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द पावर साइकिल एक्चुअली, पावर कंज्यूमिंग साइकिल। ठीक, अब पावर कंज्यूमिंग का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। ACW का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो PV डायग्राम होता है, टीज, तो हमारा जो वर्क होता है ना वो नेगेटिव होता है, और जो COP होता है वो नेगेटिव होता है, वर्क नेट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और फ्लूइड एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज होता है। और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, जो हमारा जो पावर कंज्यूम करता है, देखो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस का VCR का मतलब होता है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर, वो हमारा किस पे काम करता है, वो हमारा पावर कंज्यूमिंग साइकिल होता है, पावर कंज्यूमिंग साइकिल होता है। समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, पावर कंज्यूमिंग साइकिल होता है, राइट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। नाउ देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पावर प्रोड्यूस करता है और जो पावर कंज्यूम करता है वो साइकिल कौन से हैं। तो जो पावर प्रोड्यूस करता है वो टरबाइन है। टरबाइन एक हमारा क्या है, पावर को प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमने आपको क्या बताया था, जब हमने बॉयलर अभी पढ़ा रहा था क्लास में, तो मैंने क्या बताया था कि दिस हियर इज़ अ बॉयलर, हियर इज़ अ टरबाइन, हियर इज़ अ कंडेंसर, हियर इज़ द पंप और हियर इज़ द बॉयलर। यहाँ से बॉयलर से स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन में, टरबाइन जो है जनरेटर को जाता है, जनरेटर क्या करता है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, ये हमारा कंडेंसर है और ये हमारा पंप है। ये हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम कम टू द पॉइंट, टरबाइन इज़ व्हाट, दैट इज़ द पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस हमारा क्या हो, टरबाइन हो जाएगा। और सेकेंडरी अब देखेंगे तो हमारा जो पावर कंज्यूमिंग साइकिल है वो क्या हो जाती है, पंप और हमारा कंप्रेसर। ये हमारा क्या है, पावर जो है प्रोड्यूस कंज्यूमिंग साइकिल है। तो टरबाइन की अगर बात करें तो वर्क नेट क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, आप देख सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम टरबाइन की बात करें, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड नेटवर्क जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा नेटवर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो फ्लूइड एनर्जी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा P1 और टरबाइन P2 निकल रहा है। P2 जो होगा वो लेस देन P1 होगा। ठीक है, और ये वर्क जो है टरबाइन जब वर्क प्रोड्यूस करके देगा, और जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है माय डियर, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। चेंज ऑफ फ्लो, सेपरेशन इज लेस, लॉसेस आर लेस एंड एफिशिएंसी इज मोर। तो दिस इज द टरबाइन, एक्चुअली। अब कम टू द पंप एंड कंप्रेसर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो पंप और कंप्रेसर की बात करते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव, पढ़ा होगा आपने, फ्लूइड एनर्जी इंक्रीजेज। यहाँ पे फ्लो सेपरेशन आता है, लॉसेस आर मोर होते हैं और एफिशिएंसी विल बी लेस।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको समझनी है। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी जो है कंप्रेसर बिटवीन एक्चुअल एंड आइडलर। नाउ थर्मोडाइनमिक साइकिल, ठीक, थर्मोडाइनमिक साइकिल देखते हैं। तो थर्मोडाइनमिक साइकिल में क्या, वेपर साइकिल, क्या है, वेपर साइकिल। वेपर साइकिल में क्या देख रहे हैं आप, वेपर साइकिल है, दो तरह की साइकिल दिखा रहा है, वेपर साइकिल एंड गैस साइकिल। हमें वेपर साइकिल भी पढ़नी है और गैस साइकिल भी पढ़नी है, राइट। तो वेपर साइकिल में क्या है कि वेपर साइकिल क्या होता है कि वेपर साइकिल होता है कि द वर्किंग फ्लूइड रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट, द वर्किंग फ्लूइड remains in the liquid state in one part of cycle and remains in gaseous or vapor state in another part of cycle। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि द वर्किंग फ्लूइड जो है हमारा वेपर साइकिल, जो इतने वेपर साइकिल होते हैं उसमें जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है माय डियर, वो क्या होता है, वो हमारा होता है रिमेन्स जो है लिक्विड स्टेट में होता है एंड इन वन पार्ट, अनदर पार्ट जो होता है रिमेन्स इन द गैसियस और वेपर स्टेट फॉर्म इन अनदर पार्ट ऑफ द साइकिल। जैसे आप अगर एग्जांपल की मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो एग्जांपल जो होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, दिस आर द एग्जांपल। एग्जांपल क्या हो गया आपका, वेपर VCAR, VCRS का मतलब होता है, वो होता है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और VAS क्या होता है, VARS क्या होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, एंड रैंकाइन साइकिल ऑल्सो। तो दीज आर द वेपर साइकिल, रैंकाइन साइकिल हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ यहाँ से उस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा गैस साइकिल। देखिए साइकिल हमें दोनों पढ़नी है, वेपर साइकिल भी पढ़ना है और गैस साइकिल भी पढ़ना है, इसलिए स्लोली हम लोग दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। गैस साइकिल, तो गैस साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो गैस साइकिल में जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है रिमेन्स इन गैसेस स्टेट थ्रू आउट द साइकिल। देखिए गैसेस साइकिल की बात अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वह एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपने देखा होगा, तो उसमें जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है माय डियर रिमेन्स क्या होता है, वो गैस होता है, ठीक है, गैसेस स्टेट में होता है थ्रू आउट द साइकिल। ऐसा नहीं है कि अब देखिए जो वेपर साइकिल होता है, जैसे मान लो बॉयलर है, बॉयलर में लिक्विड में रहता है, उसके बाद बॉयलर से वो चला जाता है किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम जाता है किसमें, टरबाइन में, टरबाइन से हमको वर्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद रेस्ट स्टीम जो चला जाता है कहाँ पहुँच जाता है, कंडेंसर में, कंडेंसर क्या होता है, कंडेंस करता है, फिर वो सैचुरेटेड लिक्विड में कहाँ पहुँच जाता है, पंप में, फिर पंप से बॉयलर में। तो ये वेपर फॉर्म में होता है। लेकिन अब गैस साइकिल की जब हम बात करते हैं ना, तो जो हमारा वर्किंग मीडियम होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, गैसियस ही होगा। समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें जो एग्जांपल देखा जाए, बेलकलमैन साइकिल और ब्रेटन साइकिल, तो ये जो साइकिल्स हैं हमारा गैस साइकिल में आता है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो इस तरीके थर्मोडायनेमिक साइकिल आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग क्लासिफिकेशन करके आपको दिख रहा है सामने आपको, आप इसको नोट करते हुए जाइएगा या स्नैपशॉट लेते हुए जाइएगा। देखिए अभी क्या है, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ओपन साइकिल। ओपन साइकिल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन साइकिल है। न्यू वर्किंग फ्लूइड इज एडमिटेड एट द एंड ऑफ द ईच साइकिल। ओपन साइकिल का मतलब समझिएगा कि जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो क्या होता है, एडमिटेड होता है एट द एंड ऑफ द ईच साइकिल। वर्किंग फ्लूइड विल बी एयर ओनली। इस केस में working fluid will be air only. In case of open cycle, the combustion will be internal combustion. देखिए ओपन साइकिल अगर है तो उसमें जो कंबंसन होगा वो क्या होगा, विल बी इंटरनल कंबंसन। इसमें एफिशिएंसी क्या होती है, लेस होती है, एफिशिएंसी शुड बी लेस हो जाएगा। ओपन साइकिल की बात फिर से कर लेते हैं। ओपन साइकिल, न्यू वर्किंग फ्लूइड इज एडमिटेड at the end of the each cycle. Working fluid will be air only. In case of open cycle, the combustion will be in internal combustion and efficiency will be is less. Okay, this is less. Closed cycle की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम वर्किंग फ्लूइड इज रिसर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन इन ईच साइकिल। देखिए ओपन सिस्टम में क्या था, ओपन साइकिल में क्या था
कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड था एट द एंड ऑफ द एट जहाँ पे साइकिल एंड हो रहा था वहाँ पे एंटर होगा। बट क्लोज साइकिल में क्या होता है ना कि जो भी हमारा वर्किंग मीडियम है, वर्किंग मीडियम जो होगा वो रीसर्कुलेट होगा अगेन एंड अगेन, वो रीसर्कुलेटेड होता रहेगा। समझ रहे हैं आप? रीसर्कुलेट होता रहेगा, वो जो चीज़ें हैं वो रीसर्कुलेट होती रहेंगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये जो चीज़ें होंगी क्लियर हो रही होंगी। देखिए जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा सेम वर्किंग फ्लूइड होगा, जो ओपन में है वही क्लोज में है, लेकिन जो हमारा वह है सर्कुलेशन होगा ना, वो अगेन एंड अगेन सेम चीज़ क्या होगी, सर्कुलेट होती रहेगी। इन केस ऑफ क्लोज साइकिल बेटर वर्किंग फ्लूइड कैन बी यूज लाइक हीलियम एंड आर्गन गैस। ठीक है, हीलियम और आर्गन को यूज़ करते हैं एज ए बेटर वर्किंग फ्लूइड। इन केस ऑफ क्लोज साइकिल द कंबशन विल बी एक्सटर्नल, efficiency will be more, 98% साइकिल यूज्ड एज ओपन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ चीज़ दो चीज़ें होंगी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, साइकिल थर्मोडायनेमिक साइकिल। अब हम बढ़ते हैं कंबंसन। कंबंसन समझते हैं, कंबंसन क्या होता है, कंबंसन किसे कहते हैं, क्या समझते हैं आप कंबंसन से? कंबंसन का मतलब समझते होंगे बर्निंग हो रहा है, दैट इज द कंबंसन। तो द बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज़ नोन एज कंबंसन। बिल्कुल सही समझते हैं आप, अगर आप ये समझते हैं तो द बर्निंग ऑफ फ्यूल कंबंसन, द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज known as combustion and the aim of combustion is to supply heat to the working fluid। मोटिव क्या है कंबंसन का? भाई अगर फ्यूल बर्न करा रहे हैं तो उसका मोटिव क्या है? ऐसा थोड़ी ना कैसे आप फ्यूल बर्न करा रहे हैं, अगर आपने फ्यूल बर्न कराया तो उसका कुछ मोटिव है ना। क्या मोटिव है? उसका मोटिव ये है कि हम हीट को सप्लाई करना चाह रहे हैं। कहाँ पे? जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसके पास हम हीट को सप्लाई कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कंबंसन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंबंसन, वन इज इंटरनल कंबंसन एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल कंबंसन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंबंसन, वन इज द internal and another one is the external combustion। the fuel is burned, the fuel is burned, see here, fuel is burned within the system. Boundary applies that fuel is mixed with working fluid and burned together। See here, suppose this is the cylinder, I am talking about the SI engine, that is the IC engine, and here is a piston, this is a connecting rod, this is the spark plug, here is the inlet and this is the outlet। See, यहाँ से क्या होता है कि अगर हमारा SI इंजन है तो यहाँ से हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, इनलेट होता है, यहाँ हमारा क्या होता है, एयर फ्यूल इनलेट हो जाता है। हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ गया, TDC की तरफ मूव कर रहा होता है। जब पिस्टन TDC की तरफ मूव कर रहा होता है तो एक बाउंड्री होता है, उसके अंदर जो हमारा फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, फ्यूल इज मिक्स्ड विद वर्किंग फ्लूइड, बर्न होता है। तो ये जो कंबंसन होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल कंबंसन, इंटरनल कंबंसन क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबंसन बोलते हैं। तो इंटरनल कंबंसन वो होता है कि जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर बर्निंग होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ एक्सटर्नल कंबंसन, वर्किंग फ्लूइड एंड फ्यूल आर नॉट मिक्स्ड टुगेदर। बात को समझिएगा, इंटरनल में क्या होता था, मैंने बताया कि मान लो अगर एयर है, इंटरनल कंबंसन की बात करें तो ये क्या होता था कि हमारा जो फ्यूल है, पेट्रोल, इन दोनों को ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, बट इन दिस केस देयर एयर, अगर मैं बात करूँ एयर प्लस फ्यूल, तो ये कोई मिक्सिंग नहीं होती है। आप समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं आप, बात को समझिएगा। ठीक है, ओके। सी, तो कंबंसन, एक्सटर्नल कंबंसन इंजन क्या होता है? एक्सटर्नल कंबंसन इंजन को हमको समझना है। ठीक है, एक्सटर्नल कंबंसन इंजन समझना है। तो वर्किंग फ्लूइड आर नॉट मिक्स्ड टुगेदर, जो वर्किंग फ्लूइड होंगे, जो भी वर्किंग फ्लूइड रहता है वो आपस में मिक्स नहीं होता है। फ्यूल बर्न्ड आउटसाइड, जो मान लो सपोज दिस इज द सिलेंडर, तो इसके फ्यूल इसके बाहर बर्न हो गया, सपोज दैट। ठीक है, outside the system, and boundary implies that fuel burned separately from the working fluid and heat is transferred to the working medium।
सपोज वाटर ट्यूब बॉयलर है, अगर मेरा बॉयलर है, इसके किनारे ट्यूब लगा है, तो बाहर अगर हीट सप्लाई हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो यहाँ से हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है, हमारा वर्किंग मीडियम में, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, बाय एन एक्सटर्नल डिवाइस लाइक अ हीट एक्सचेंजर, तो आप यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताया। एक तो मैंने बताया, दो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। देखिए, एक तो मैंने बताया कि देखिए कंबंसन की बात हुई कि कंबंसन ये दो तरीके का, एक आईसी इंटरनल कंबंसन, दूसरा होगा ईसी एक्सटर्नल कंबंसन। तो ये समझ में आ गया, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए, अब एक चार्ट बनाइएगा, उस चार्ट में इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक चार्ट आप बनाइएगा, उस चार्ट में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। सी पैरामीटर्स, 60% स्टीम पावर प्लांट यूज होते हैं, 10 to 12% गैस पावर प्लांट है, और 1 to 2% आईसी साइकिल आईसी इंजन यूज होते हैं हमारा जो है पावर प्लांट में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा साइकिल। अब साइकिल में स्टीम पावर प्लांट की साइकिल वर्क करता है, वो वर्क कर रहा है रैंकाइन साइकिल पे। गैस पावर प्लांट क्या होता है, वो ब्रेटन साइकिल है। और आईसी इंजन क्या है, ऑटो डीजल। देखो आईसी इंजन ये हमारा पहले यूनिट में ही मेंशन है, ऑटो डीजल एंड डुअल, ये फर्स्ट यूनिट में मेंशन है। बाकी ये जो पूरा चैप्टर है ये सेकंड में आ जाता है। तो ऑटो डीजल एंड डुअल एंड इंजन, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तीनों साइकिल हैं। तो आप अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टीम जो है, स्टीम पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, स्टीम पावर प्लांट की, तो ये स्टीम पावर प्लांट है। रैंकाइन साइकिल। गैस पावर प्लांट की बात करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ब्रेटन साइकिल। और आईसी इंजन बात करेंगे तो फ्यूल। अब इसमें देखो, फ्यूल एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है कि रैंकाइन साइकिल है या स्टीम पावर प्लांट है। अगर रैंकाइन साइकिल है तो स्टीम पावर प्लांट है, तो उसमें कौन सा फ्यूल यूज होगा, ठीक है। फ्यूल जो है, फ्यूल जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझना है। फ्यूल जो है वो हमारा क्या है, इसमें फ्यूल है वो है हमारा कोल एंड हाई स्पीड डीजल। वो हमारा किस में होता है, स्टीम पावर प्लांट में। गैस में जब आओगे देखोगे कि नेचुरल गैसेज हैं लाइक प्रोपेन, मेथेन, ये सब क्या है हमारा जो है गैस पावर प्लांट का जो फ्यूल है। और जब आईसी इंजन में आ जाओगे इंटरनल कॉम्बस्टन में, तो पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। वेरी नाइस। अब महत्वपूर्ण बात आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जब बात करोगे तो देखोगे कि स्टीम पावर प्लांट में जो है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर की बात अगर हम करें, टेम्परेचर कितना अचीव करेगा, तो वो है 620 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। गैस पावर प्लांट में जाओगे देखोगे 1300, और जब हमारा आईसी में जाओगे तो क्या होगा, 2500। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंटरनल कंबंसन होगा उसमें जो टेम्परेचर होगा इंटरनली, जब फ्यूल बर्न होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट, मतलब मैक्सिमम होगा। नाउ वर्किंग फ्लूइड की बात करें कि वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो हमारा स्टीम पावर प्लांट हुआ और गैस पावर प्लांट हुआ, तो उसमें हमारा गैस पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट हुआ अगर बात करें तो उसमें वर्किंग फ्लूइड क्या है। तो अगर स्टीम टरबाइन की बात करते हैं तो वर्किंग फ्लूइड क्या है, वाटर एंड स्टीम। गैस की बात करते हैं तो एयर एंड गैस, और आईसी की बात करते हैं तो एयर एंड गैस। तो गैस पावर प्लांट में जो हमारा यूज होता है वो एयर और गैस यूज होता है एज ए वर्किंग फ्लूइड, और जो हमारा आईसी इंजन होता है उसमें भी क्या होता है, एयर एंड गैस है। बट इन केस ऑफ पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, उसमें क्या वाटर और स्टीम है। अब प्रेशर रेशियो की बात करेंगे, किसका प्रेशर रेशियो कितना होता है, तो P2/P1 होता है। लार्ज होता है P2 और स्मॉल होता है P1। तो 180 से लेके 300 जो हमारा होता है वो स्टीम पावर प्लांट होता है, और 10 से जो 15 होता है वो क्या होता है, गैस पावर प्लांट के लिए हमारा प्रेशर रेशियो होता है। और 15 से 25 ये होता है आईसी इंजन के लिए होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वेट अपन पावर की अगर बात करें, कैपेसिटी क्या उसका वेट अपन पावर कितनी है, तो ये हमारा है पर किलो वाट जो है 55 किलो केजी जनरेट करता है, ये 20 और ये 110। ठीक है। तो बेसिकली गैस पावर प्लांट जो होता है वो एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ करता है, मैंने बता रखा है क्लास में, एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशन अगर बात करें, इंस्टॉल कराना है अगर कितना टाइम लगता है, तो 3.5 to 4 ईयर्स इसको लग जाता है। अगर एक पावर प्लांट हम बनाते हैं तो 3 से 4 साल लगता है। गैस पावर प्लांट बनाएंगे तो 2 से 3 साल लगेगा, और अगर हम आईसी इंजन बनाते हैं तो 1 से 2 महीना लगता है, सिर्फ 1 से 2 मंथ लगता है। ठीक है। पॉल्यूशन की बात करें कि प्रदूषण कितना होता है, तो मैक्सिमम पॉल्यूशन होता है ड्यू टू द स्टीम पावर प्लांट, इसके थ्रू जो मैक्सिमम पॉल्यूशन होता है।
मिनिमम होता है हमारा गैस पावर प्लांट के, और मीडियम होता है किसके, मतलब देखा जाए तो गैस पावर प्लांट से थ्रू कम से कम पॉल्यूशन होता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको समझाया मैंने, इसको आपको समझना है। ये कंप्लीट, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पूरे बुक इसका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, जो ग्राफ है थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है ना टीएस डायग्राम है, दिस इज़ द एंट्रोपी, दिस इज़ द टेम्परेचर। ये जो कर्व है ये ऐसे बना हुआ है, ये है, तो ये रीजन जो होगा वो लिक्विड रीजन है, लिक्विड रीजन। दिस इज़ द वेपर रीजन और दिस इज़ द सुपर वेपर रीजन एंड दिस इज़ द लिक्विड एंड वेपर, वेट रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्रिटिकल प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, 218 से 222 बार होता है। बहुत बार मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये पूछा गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो 374 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द क्रिटिकल प्रेशर, तो वो 218 से 222 बार होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट, आगे बढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है बेसिकली, जो हम क्लास में चल रहा है डिस्कस, ये भी पढ़ना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, सीधा रैंकाइन साइकिल पहुँचते हैं। सी, यहाँ पे हमको ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, रैंकाइन साइकिल, तो हाँ रैंकाइन साइकिल को डिस्कस करना है। तो वेपर पावर साइकिल और रैंकाइन साइकिल को हमको समझना है। ठीक है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ द रैंकाइन साइकिल। एक्चुअली रैंकाइन साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। रैंकाइन साइकिल कैसा साइकिल होता है, वेपर साइकिल होता है, और स्टीम पावर प्लांट की साइकिल बेस होता है, वो रैंकाइन साइकिल बेस होता है। सी द ग्राफ, एक्चुअली सी द ग्राफ, दिस इज़ द टेम्परेचर, दिस इज़ द टीएस डायग्राम है ये। ठीक, यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है, आप पहले यहाँ से समझिए, इसको समझिए। दिस इज़ द बॉयलर, ये आपका टरबाइन हो गया, ये कंडेंसर हो गया, ये हमारा क्या है, पंप है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, बॉयलर है तो बॉयलर में क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या है हमारा, लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, लिक्विड हमारा वाटर ही तो है। ठीक, अब इस बॉयलर में क्या होता है ना, हम हीट को सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई होता है इसमें। हीट सप्लाई होता है तो जो हमारा लिक्विड होता है, जो हमारा लिक्विड होता है सैचुरेटेड लिक्विड, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। सही समझे कि नहीं समझे, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, टरबाइन में पहुँच जाता है। अब टरबाइन भाई साहब यहाँ से क्या करता है, आपको क्या देता है, टरबाइन आपको क्या देता है यहाँ पे, टरबाइन हमको यहाँ पे वर्क देता है। क्या देता है, वर्क प्रोड्यूस करता है। अब जो स्टीम यूज होता है उसके बाद जो रेस्ट स्टीम बचता है वो कहाँ चला जाता है, वो कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर का काम क्या है भाई साहब, हीट को रिजेक्ट करना। हीट रिजेक्शन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कूलिंग, कूलिंग करना। अब कूल करेगा तो स्टीम से क्या हो जाएगा, लिक्विड क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड कहाँ पहुँच निकलेगा, और वो कहाँ पहुँच जाएगा, पंप में। पंप को कुछ वर्क हमको करना पड़ता है। ठीक, अब ये पंप क्या करता है, उस सैचुरेटेड लिक्विड को अगेन कहाँ पहुँचा देगा, बॉयलर में। तो अगेन बॉयलर में जाता है, तो चीज़ें ऐसे बार बार ये क्या है, रिपीट हो रही होती हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से देखिए, ठीक है, हीट सप्लाई होगा यहाँ पे, क्यों सप्लाई, यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, हीट सप्लाई क्या होगा भाई साहब, एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। हीट सप्लाई रिजेक्शन एट कांस्टेंट
प्रेशर। ठीक, अब जो 1 to 2 प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगा, वर्क हमको निकल रहा है, तो ये हमारा जानते हो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, मतलब रिवर्सल एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन। फिर पंप में क्या होगा, अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, अगेन आइसेंट्रोपिक, लेकिन इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। सी द ग्राफ 1 to 2, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। वर्क क्या हो रहा है, हमको प्रोड्यूस करके दे रहा है। टरबाइन वाला केस है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है मस्ट बी लेस देन मोर देन 0.9। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन मोर देन 0.9 है तो हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, रैंकाइन का, अच्छा होगा। ठीक, 2 to 3, जब 2 to 3 देख रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 पंप से वर्क दे रहे हैं। 4 to 1 हीट क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है 4 to 1, अब से देख लीजिए एक बार, देखिए ये साइकिल, दिस वन 1 to 2, दिस इज द टरबाइन। 2 to 3 दिट इज द आपका हो जाएगा कंडेंसर। 3 to 4 दिट इज पंप। 4 to 1 दिस इज द बॉयलर। तो आपको मैं बता दूं ये क्या है, आपका बॉयलर है। एक सेकेंड, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज़ जो है क्या है, बॉयलर है। ये क्या है, टरबाइन है, टरबाइन के लिए है। ये क्या है, कंडेंसर है, कंडेंसर है। ये क्या है, पंप है। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये इस साइकिल में आपको दिख रही हैं। ये एकदम बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा। जहाँ तक हमको उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स के लिए आप इसको स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और अपना पढ़ भी सकते हैं। सी, रैंकाइन साइकिल की बात करते हैं। तो रैंकाइन साइकिल में जो देखते हैं, रैंकाइन साइकिल इज़ द प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल इन थर्मल पावर प्लांट एंड कंसिस्टिंग 4 प्रोसेस। इट कंसिस्टिंग 4 प्रोसेस। तो 4 प्रोसेस में प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अभी मैंने बताया, आपको बताया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इन केस ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंट्रोपी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इन केस क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो दैट इज isentropic expansion from boiler pressure to condenser pressure in the turbine. ठीक, process 2 to 3 constant pressure heat rejection process in the condenser, constant heat rejection process in the condenser. process 3 to 4 जो अब अभी आपको साइकिल दिख रहा था उसी में, isentropic compression from condenser pressure to boiler pressure in pump, condenser pressure to the boiler pressure in the pump. And again process 4 to 1, that is the constant pressure heat addition in the boiler. So this is the process of Rankine cycle. These are the process of Rankine cycle actually. Note down, कुछ चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा जो कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और these are the formula from the above साइकिल। जो हमारा साइकिल है वहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। अभी मैं उस पर जाके दिखा दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, द ड्राइनेज फ्रैक्शन एट द एग्जिस्ट ऑफ टरबाइन। जब टरबाइन से हम निकल के बाहर आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0.9, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ ब्लड इरोजन। अब इस चीज़ को भी फिर डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करने पहले नोट कर लीजिए। सेकंड है, कंडेंसर आउटलेट इज ऑलवेज सैचुरेटेड लिक्विड बिकॉज कंडेंसेशन प्रोसेस इज वेरी रैंडम प्रोसेस। ठीक है, pump work is very less, can be neglected, but check it available। अगर अवेलेबल है तो उसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव कंडेंसर, hence vapor power cycle is always closed cycle. These are the formulas। ये जो है हम फार्मूलाज निकल के आएंगे। अगर हम बात करते हैं टरबाइन का इक्वेशन, तो टरबाइन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज द टरबाइन फार्मूला H1 - H2, दिस इज द पंप फार्मूला H4 - H3, एंड दिस इज द हीट सप्लाइड फार्मूला H1 - H4 एंड रिजेक्शन।
आप इस साइकिल को जब आप देखेंगे ना, तो इस साइकिल में आपको दिख जाएगा सारा का सारा, ये जो साइकिल है ना आपको ये दिख जाएगा। यहीं से सब निकल के आ रहा है। टरबाइन का वर्क कितना निकल के आ रहा है, H1 - H2 कर दे रहा है, ठीक है। फिर हम पंप की बात करें तो H3 - H4 कर दे रहे हैं। फिर रिएक्शन की बात करेंगे तो H1 - H2 कर दे रहे हैं। रिएक्शन की बात करें तो ये हो जा रहा है। सप्लाई की बात करें तो यहीं से निकल के आ रहा है। आपको बिल्कुल सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को आपको देखना पड़ेगा, इसी से न्यूमेरिकल लगने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे लेक्चर फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।